सो हे गाइस, दिस इज सिद्धार्थ झा और स्वागत है आपका नए वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे 1.5 ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। तो देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द रेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ फॉर एडिशन मल्टीप्लिकेशन इफ वी सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड एक्सेप्ट बाय जीरो टू रैशनल नंबर्स विल स्टिल गेट अ रैशनल नंबर। अगर दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जीरो को छोड़ के, तो दो रैशनल नंबर हमको रैशनल नंबर ही देगा। दो रैशनल नंबर हमको रैशनल नंबर ही देगा। ये हो गया। दूसरे नंबर में द इरेशनल नंबर्स आल्सो सेटिस्फाई द कम्युनिकेटिव एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। हाउएवर the sum difference quotient and product of the irrational numbers are not always rational। हमें मल्टीप्लिकेशन और एडिंग और मल्टीप्लिकेशन में तो ये सही काम करता, लेकिन सम में, डिफरेंस में, क्वेश्चंस में, प्रोडक्ट में इरेशनल नंबर, ये जरूरी नहीं है कि वो हमको इरेशनल नंबर ही देगा, वो हमको रैशनल नंबर भी दे सकता है। रैशनल नंबर भी दे सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल है √6 प्लस ऑफ -√6। ये क्या हो जाएगा हमारा? √6 माइनस ऑफ √6। ये क्या आ गया? जीरो। जीरो इज नॉट एन इरेशनल नंबर, नॉट एन रैशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा एक रैशनल हो गया, रैशनल नंबर ही हो गया। रैशनल नंबर की तरह इसको ट्रीट करेंगे हम। ये इरेशनल नंबर नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अब एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं। √3 मल्टीप्लीकेशन √3। ये क्या आएगा हमारा? 3, क्योंकि रूट रूट आके इसको कट जाते हैं, तो √3 आएगा। 3 इज अ रैशनल नंबर। एग्जाम्पल थर्ड देखते हैं हम लोग। √2 माइनस ऑफ √2। ये क्या हो जाएंगे? जीरो। तो ये भी एक रैशनल नंबर हो गए। तो सम क्या है यहाँ पे? सम, डिफरेंस, क्वोशिएंट एंड प्रोडक्ट। ये जरूरी नहीं है कि ये हमें इरेशनल नंबर ही देंगे, ये हमें रैशनल नंबर भी दे सकते हैं। तो इसमें और कुछ कुछ एग्जांपल्स है वो देखते हैं। इसमें कुछ कुछ और एग्जांपल्स है वो देखते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस है, चेक वेदर इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट में है आपका 7√5। क्या 7√5 इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? इरेशनल और रैशनल। क्या 7√5 रैशनल है या इरेशनल है? बताइए, क्या 7√5 रैशनल है या इरेशनल है? तो सबसे पहले यहाँ पे है 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या है? √5। √5 का वैल्यू आपको पता है क्या? नहीं। तो √5 का वैल्यू हम निकालेंगे। √5 का वैल्यू का क्या आ जाएगा? लेट सपोज हम करते हैं 2.3 इंटू 2.3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 9, 6 2 12, 1 4 1 5। ये क्या आ गया? 5.2। नहीं, ये नहीं होंगे। 2.23 डालते हैं। 2.23। 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 9 12 1 6 4 10 16 1 7 का 7 हाथ बाकी 1 4 4 8 1 9 और ये 4 4.9 अप्रॉक्सीमेटली यही है 2.23। तो 2.7, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 2.23। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं 7 से 21 का 1 है बाकी 2, 7 से 14, 15 16 का 6 है बाकी 1, 7 से 14 1 13, 13.61। तो ये एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है। सो अब हम लोग आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका √2 + 21। √2 + 21 क्या है? इरेशनल है या रैशनल है? इसे भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करते हैं तो √2 का वैल्यू क्या आता है? अप्रोक्सीमेट √2 का वैल्यू आता है आपका 1.14 के आसपास में, 1.141 के आसपास में आता है अप्रोक्सीमेट √2 का वैल्यू। तो √2 का वैल्यू + 21, तो ये क्या आ गया? 22.141। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, तब तक आप इसे नोट कीजिए। तो चलिए, उम्मीद है आप नोट कर लिए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं फिर और भी क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चंस फिर से यहाँ पे
क्या 7/√5 7/√5 इरेशनल है या रैशनल है? तो सॉल्व करके देखते हैं। 7/√5 है। √5 का मतलब हो गया आपका इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। 7/√5 है तो ऊपर नीचे हम √5 मल्टीप्लीकेशन में डाल देते हैं। √5 डिवाइडेड बाई √5 क्योंकि √5/√5 तो 1 होता है ना, और किसी भी चीज़ को 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही आता है। तो यहाँ से ये हो गए, तो यहाँ पे हो गया 7√5 डिवाइडेड बाई 5। तो √5 का वैल्यू क्या आया था? अप्रोक्सीमेटली 2.3। अप्रोक्सीमेटली 2.3 आया था ना उस वक्त। √5 का वैल्यू आया था अप्रोक्सीमेटली 2.23 के आसपास में आया था। ठीक है, तो चलते हैं 7 21 का 1 हाथ बाकी 2 7 या 14 15 16 का 6 हाथ बाकी 1 7 या 14 14 और 1 15 15.61 डिवाइडेड बाई 5 अप्रोक्सीमेटली 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। और एक है उसे चेक करते हैं। क्या पाई माइनस 2 ये इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर है? पाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग? पाई को लिख सकते हैं 22/7। 22/7 को अप्रोक्सीमेटली 3.14 लिखते हैं हम लोग। तो 3.14 माइनस 2, तो ये 1.14 के आसपास में आ गया ना, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा उसमें सारा कुछ इरेशनल नंबर था। तो चलिए और भी हम लोग देखते हैं कि ऐड कैसे करना है। ऐड करने का इसको ऐड करने का तरीका क्या है? ऐड करने का तरीका क्या है? तो यहाँ पे ऐड देखते हैं कि इसको ऐड कैसे करना है एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, ऐड करना है 2√2 प्लस 5√3। 5√3 को 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3 इन दोनों को ऐड करना है हमको। तो इनको ऐड कैसे करना है चलिए देखते हैं। तो 2√2 प्लस 5√3 प्लस 2√2 माइनस 3√3 ठीक है, माइनस 3√3 ये आ गए। अब हम √3 के वैल्यू को एक जगह पे ले आते हैं। 2√2 प्लस √2 फिर प्लस ऑफ 5√3 माइनस ऑफ 3√3 तो ये 2√2 में से √2 अगर प्लस हुआ तो ये हो गया 3√2 प्लस 5√3 में से 3√3 माइनस हुआ तो 2√3। तो आंसर इसका ये हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा। और क्वेश्चन क्या गया हम लोग? और क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऐड देखिए, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे हम लोग। अब मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन में क्या क्वेश्चन है? मल्टीप्लिकेशन में है 6√5 इंटू 2√5 तो मल्टीप्लिकेशन में आप जानते हैं ये दोनों हो गए 6 2 12 और ये 5 मल्टीप्लाई हो गए 5 √5 मल्टीप्लाई हो गए √5 मल्टीप्लाई हो गए 5 हो गए 2 5 60। आंसर इज 60। अब हम लोग देखते हैं डिवाइड कैसे करेंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे हम लोग? डिवाइड का क्वेश्चन है 8√15 बाई 2√3 8√15 बाई 2√3। ठीक है, अब हमको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? 8√15 डिवाइडेड बाई 2√3 तो इसको 15 को हम लोग तोड़ सकते हैं ना। √3 इंटू √5 तोड़ सकते हैं ना हम लोग 15 को। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 √3 मल्टीप्लीकेशन √5 डिवाइडेड बाई 2√3 √3 से √3 निपट गए। √3 से 2 से ये 4 टाइम में निकल गए तो 4√5। आंसर इज 4√5। ओके, तो कुछ थ्योरी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज पे चलेंगे। कुछ थ्योरी है वो लिख लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूलाज पे चलेंगे हम लोग। ओके, तो किसे आप बनाइए और क्वेश्चन से ऐसे आप देखिए। तो हम लोग कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं। इसी के फार्मूलाज हैं। इससे पहले वाला एक छोटा सा पार्ट है जो मैंने अभी कवर नहीं किया, उसे मैं लास्ट में कवर करूँगा। लास्ट में उसके साथ क्वेश्चंस। तो माइंड नहीं कीजिएगा कि बीच में क्यों छोड़ दिए हैं, सीधे इस पे आ गए, जंप कर गए।
तो पहला है रूट अंडर ए बी। रूट अंडर ए बी है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी। पिछले क्वेश्चन में हमने करके दिखाया था। रूट डिवाइड में है अगर रूट, तो इसमें भी हम लोग बांट सकते हैं रूट अंडर ए डिवाइड बाई रूट अंडर बी। अब थर्ड में है कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी, फिर मल्टीप्लीकेशन में रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, तो ए माइनस बी कर सकते हैं इसको। फिर ये ए प्लस रूट अंडर बी इंटू ए माइनस रूट अंडर बी, इसको क्या लिख सकते हैं ए, इससे इसको मल्टीप्लाई किए ए स्क्वायर, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई किए माइनस बी माइनस ए रूट बी माइनस ए रूट बी, ठीक है। फिर इससे इसको किए प्लस ए रूट बी, फिर इससे इसको किए प्लस माइनस बी। तो ये कट जाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी ये आ गए यहाँ पर। अब ये वाला रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी, तो ये हो जाएंगे, ये भी आपको करके दिखाते हैं। रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी मल्टीप्लिकेशन में रूट अंडर सी प्लस रूट अंडर डी, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इससे ये जाएंगे, फिर इससे ये जाएंगे, तो रूट ए सी प्लस रूट ए डी, फिर इससे ये, फिर ये, फिर प्लस रूट अंडर बी सी प्लस रूट अंडर बी डी, तो हम लोग यहाँ थे, ये हो गया। और लास्ट ये बचा हुआ है, तो इस पर भी सॉल्व करके दिखा देते हैं आपको। ये 6 नंबर है, तो रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी का होल स्क्वायर, इसको हमने बनाया होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यहाँ करेंगे तो ए प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो बी प्लस 2ab, 2 इंटू ए क्या है रूट ए रूट बी, ये हो गया। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड हैं, तो इसको इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कुछ ही क्वेश्चंस हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे चले जाएंगे। तो क्वेश्चंस हैं आपके, फर्स्ट में है आपका एग्जाम्पल लेते हैं 5 प्लस रूट 7 इंटू 5 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन है ये एक। इसको सॉल्व करना है अपने को। तो 5 प्लस, तो यहाँ से सबसे पहले इससे ये करेंगे तो 5 2 जा 10 प्लस, फिर इसको ये करेंगे तो 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7 रूट 5, हो गया, यहाँ तक हो गया। यही है, ऐसे ही करना सॉल्व आपको। देखें, तो ये हो गया 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस 7 रूट 7 इंटू रूट 5, तो ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 5 35 अंडर रूट 35, ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन है, और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। और एक एग्जाम्पल है आपका रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, रूट 7 है का होल स्क्वायर, इसको बनाते हैं तो रूट 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों का आंसर वही आता है, सब चीज़ देखिए, बस आगे पीछे है सब चीज़। तो रूट 3 का होल स्क्वायर 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर 7 प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 7 10 प्लस 2 इंटू 7 3 21, ये आंसर हो गया एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रेशनलाइजेशन का। अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं रैशनलाइजेशन का, रैशनलाइज कैसे करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन हमको कैसे करना है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का सबसे पहले है 1/√2 का, 1/√2 का, इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, 1/√2 लिखे इंटू √2 ऊपर मल्टीप्लाई किए, √2 नीचे मल्टीप्लाई किए, दोनों कट के 1 हो जाएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करना, ये दोनों कट के 1 हो गए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, √2 है। अगर आपको नहीं समझ में आएगा √2/√2 क्योंकि 1 इससे हम हमारा सॉल्व आसानी से हो जाएगा, और इंटू अगर इनको अगर काट दे तो 1 आ जाएगा, तो ये हमारा वैल्यू तो 1/√2 ही आएगा ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आंसर इस पे हो गया, इसका आंसर हो गया √2/2, आंसर इसका ये हो गया √2/2, ठीक है।
इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, √2 को क्या लिख सकते हैं 1.14 डिवाइडेड बाई 2, इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं 2 5 या 10 तो 0.2, 2 7 या 14 0.27, अप्रोक्सीमेटली इसका आएगा 0.27। सॉरी 0.27 नहीं, 2 5 या 10 0.57 अप्रोक्सीमेटली आएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन है 1/2 + 3, रैशनलाइज क्या है, क्वेश्चन है 1/2 + √3, 1/2 + √3। आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ पे सिर्फ हम लोग रैशनलाइज कर रहे हैं कि ऊपर नीचे करके, यहाँ पे प्लस आ गया, तो अब हमें कैसे रैशनलाइज करना है, अब हमको रैशनलाइज करना है माइनस साइन से। जैसे कि 1/2 √3 है, 1/2 + √3 है, तो इंटू यहाँ पे 2 - √3 डिवाइडेड बाई 2 - √3। ऐसे करना, ऐसे करने में हमको आसानी होगा। देखिए कैसे आसानी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 - √3 डिवाइडेड बाई 4 - 3, ये हो जाएगा 2 - √3, आंसर हो गया हमारा, 2 - √3 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, और हम लोग जाते हैं, इसी तरह और सारे भी होंगे। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे, हमारा एग्जाम्पल खत्म हो गया, एग्जाम्पल और कुछ कुछ हैं वो आराम से हो जाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज के कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं उससे हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग 1.6 पे जंप करेंगे, सॉरी वो बीच वाला जो बचा हुआ है उसे पे जंप करेंगे। तो चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में पहला रैशनल या इरेशनल हमको बताना है, तो रैशनल या इरेशनल हमको बताना है, तो 2 पाई, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको हम क्या बताए थे 3.14, तो 2 × 3.14 क्या आ जाएगा 82.6, तो ये एक इरेशनल नंबर है, तो ये क्या है इरेशनल नंबर, इरेशनल है। तो ये क्या हो जाएगा 2√7 × 7√7, तो √7 निपट जाएंगे अपने आप में, 2/7, 2/7 रैशनल नंबर है, क्योंकि बिकॉज रैशनल नंबर क्या किस फॉर्म में होता है p/q, q डज नॉट इज इक्वल टू 0, या q डज नॉट इज इक्वल टू 0। तो इसको आपको बोला था मैंने याद करने के लिए, तो ये इस फॉर्म में आ गए, तो ये रैशनल नंबर है, ये क्या है रैशनल नंबर, ये रैशनल है। फिर सिंप्लीफाई करना है अभी हमको, 5 -√2 और 5 -√2 को, 5 -√2 यही क्वेश्चन है, 5 -√2 और 5 -√2 सिंप्लीफाई, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, 5 -√2 और 5 + √2 को हमको सिंप्लीफाई करना है, √5 है, ये भी √5 है, सॉरी √5 - √2, ये क्या हो जाएंगे, ये सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई होंगे 5, फिर प्लस √10 माइनस ऑफ √10 माइनस ऑफ 2, ये क्या हो गया हमारा, ये अपने आप में निपट गए, ये हमारा आंसर आ गया 3। तो ये हो गया। अब रैशनलाइज करना है अपने को, रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज ये होगा 1/√7 - √6, तो इसको रैशनलाइज कैसे करेंगे, पॉजिटिव आ जाएगा वहाँ पे, तो 1/√7 - √6 इंटू √7 + √6 डिवाइडेड बाई √7 + √6, ये क्या हो जाएंगे, तो √7 + √6, तो ये हो जाएंगे 7 -6, तो ये हो गए √7 + √6, आंसर ये हो गए। अब इसमें एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, दो क्वेश्चन जो है आप एक बार ट्राई कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, अगर समझ में ना आए तो फिर हम उसे बताएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो शुरू करने से पहले मैं वही दो क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, और इसका जो एक कॉन्सेप्ट बीच में रह गया है √x वाला, वो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम इसे बताएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।